एक दिन कार नहीं चलाने से करीब 80,000 लीटर डीजल पेट्रोल की बिक्री कम हुई। बाईस सितंबर 2024 को इंदौर अपनी इच्छा से कार का उपयोग नहीं करेंगे और लोग इसको ईमानदारी से फॉलो करें तो अपने आप सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम होगा। इंदौर एक बार फिर पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है और एक दिन इंदौर वासी जो है अपने कार का उपयोग नहीं करेंगे। इंदौर महापौर ने एक इनोवेशन लिया है कि इंदौर में नो कार डे मनाया जाए और इसी पर बात करने के लिए महापौर भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से इंदौर जो है नवाचार करने जा रहा है, किस तरह का ये अभियान है और लोगों से क्या आह्वान किया गया इसमें? इंटरनेशनल नो कार डे 22 सितंबर को आता है। पिछले वर्ष से इंदौर ने ये प्रयास शुरू किया कि हम आग्रहपूर्वक स्वेच्छा से एक दिन कार न चलाएं। कई लोगों का ये कहना है एक दिन कार नहीं चलाने से क्या होगा। मेरा ये कहना है कि एक दिन कार नहीं चलाने से पिछले वर्ष करीब 80,000 लीटर डीजल पेट्रोल की बिक्री कम हुई, 12% कारें सड़कों पर कम उतरी, 14% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हुआ। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास बड़े परिवर्तन ला सकता है और एक दिन का प्रयास धीरे धीरे आदत भी बन सकती है। इसलिए इस वर्ष फिर मतलब कल 22 सितंबर 2024 को इंदौर अपनी इच्छा से और यहाँ के लोग कार का उपयोग नहीं करेंगे, टू व्हीलर का उपयोग करेंगे, साइकिल का करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करेंगे, ई रिक्शा का करेंगे, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा इम्प्रूव हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले। और हमको भी ये स्टडी करने का अवसर मिलेगा कि हमको और कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये एक सकारात्मक पॉजिटिव प्रयास है जिसके परिणाम जो हैं वो क्रांतिकारी हैं। क्या इससे ट्रैफिक की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मिल सकता है? ये माना जाए कि ट्रैफिक सुधार में भी एक अच्छा कदम माना जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर अगर इस प्रयास को हम आगे बढ़ाएं, साल में एक दिन के बाद इसको महीने में एक दिन अगर करें और लोग इसको ईमानदारी से फॉलो करें तो अपने आप सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम होगा। पर्यावरण की सुधार की दिशा में तो इंदौर कदम बढ़ा ही रहा है, स्वच्छ इंदौर भी है, लेकिन ट्रैफिक सुधार को लेकर के किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि अब शहर में वॉलंटियर्स तो दिखाई दे रहे हैं, उनका किस तरह से उपयोग हो रहा है? देखिए, ट्रैफिक की समस्या का एकमात्र कारण है बढ़ते हुए वाहन। जितनी इंदौर की जनसंख्या है उतने ही लगभग वाहन हैं और सड़कें और एरिया उतना ही है। तो सब मिलकर नियमों का पालन करें। इसीलिए हमारे जो 1000 ट्रैफिक मित्र हैं, ट्रैफिक वॉलंटियर हैं, जो स्वेच्छा से हमारे साथ रजिस्टर हुए और इंदौर की ट्रैफिक समस्या को हल करने में जागरूकता लाते हैं, लोगों को नियम पालन करवाने में मदद करते हैं, तो वो प्रयास कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का। तो 22 सितंबर को इंदौर एक बार फिर इतिहास रचेगा और शहर के वासी जो हैं उस दिन कार का उपयोग नहीं करके पर्यावरण सुधार के लिए अपना योगदान देंगे। माननीय महापौर जी के आह्वान पर इस वर्ष भी हम 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नो कार डे मनाने जा रहे हैं और यदि हम इस दिन अपने वाहनों को नहीं निकालते हैं, जैसा कि विगत वर्ष भी हमने करीब 80,000 वाहनों को अपनी सड़क पर आने से रोका था और हमने स्वविवेक से वाहनों को नहीं निकाला था, तो हमने 18% वायु प्रदूषण में कमी लाई थी और करीब 10% पेट्रोल डीजल की खपत को घटाया था। यदि हम इस तरह से फिर से इस अपने प्रयास को दोहराते हैं तो हम कम से कम 250 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन वातावरण में कम कर सकते हैं और वायु प्रदूषण को वातावरण में जाने से बचा सकते हैं। तो इंदौर का वायु प्रदूषण का स्तर भी घटेगा, वातावरण स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हम अपने वाहनों को घर में रखकर काफ़ी योगदान पर्यावरण को संरक्षण में दे सकते हैं। हम चाहें तो अपने स्वयं के स्तर पर प्रति माह यह नो कार डे मनाएं और अपने वाहनों को एक माह में एक बार एक दिन नहीं निकालेंगे तो निश्चित रूप से हम वायु प्रदूषण में काफ़ी कमी ला सकते हैं, पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संतोष जेठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।